हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर बीची लाइफ। आज की वीडियो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग होने वाली है कुछ लोगों के लिए जो केमन आइलैंड्स में बहुत टाइम से जॉब अप्लाई कर रहे थे और आना चाहते थे। मैं आपको उस पूरे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी नई अनाउंसमेंट्स आई हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो अनाउंसमेंट आई है, इसके अंदर जो भी लोग टेम्प्रेरी वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे थे 31 मार्च के बाद वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर कोई ओवरसीज एप्लीकेशन कर रहा था। जैसे अगर आप लोग इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, नेपाल से अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। होता क्या था अभी तक, दो तरह के वर्क परमिट्स होते हैं। एक होता है टेम्प्रेरी वर्क परमिट और एक होता है वर्क परमिट ग्रांट। जो वर्क परमिट ग्रांट होता है वो ज़्यादातर लंबे टाइम के लिए होता है, जैसे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, डिपेंड करता है आपके ऑक्यूपेशन पे। बट जो टेम्प्रेरी होता है वो 3 या 6 महीने का होता है मोस्टली, जैसा आपके एजेंट्स ने भी आपको बताया होगा। तो होता क्या था, क्योंकि वर्क परमिट ग्रांट एक तरह से अश्योरेंस है कि आप इस कंट्री में ज़्यादा टाइम के लिए रहने वाले हैं, सो उसके लिए ज़्यादा बैकग्राउंड चेक्स होते थे, ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती थी। और इसी के साथ एक मेजर रिक्वायरमेंट रहती थी कि आपकी एम्प्लॉयर को ऐड देनी पड़ेगी पब्लिकली टू एवरीवन ऑन द आइलैंड टू अप्लाई फॉर दैट जॉब। और अगर किसी केमेनियन, जो यहाँ के नेटिव्स हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, अगर किसी केमेनियन ने अप्लाई किया है तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलनी चाहिए ओवर एनी एक्सपैट विच इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट फ्रॉम केमन आइलैंड्स लाइक यू एंड मी। तो उस केस में जब तक कोई स्किल सेट इतना एक्सक्लूसिव ना हो कि आपको चूज़ करा जाएगा ओवर समवन हु ऑलरेडी लिव्स है, तब तक आपको जॉब नहीं मिलती। वेराज टेम्प्रेरी वर्क परमिट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी और कोई भी अप्लाई करके यहाँ आ सकता था। प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब पिछले साल 2022 में 34,000 एप्लीकेशंस आई थी वर्क परमिट ग्रांट की, विच इज़ अ लॉन्ग टाइम वीज़ा, एंड 21,000 एप्लीकेशंस आई थी टेम्प्रेरी वर्क परमिट की। अगर आप कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 39% एप्लीकेशन आई थी टेम्प्रेरी वर्क परमिट की। और ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर था गवर्नमेंट के लिए कि बाहर से लेबर को इंपोर्ट किया जा रहा है बहुत बड़ी मात्रा में, जबकि लोकलाइट्स जो बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हैं उसके वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है। अभी जो पॉलिसी आई है 31 मार्च के बाद जितनी भी टेम्प्रेरी वर्क परमिट की जॉब्स आएंगी उन्हें एटलीस्ट 14 डेज़ के लिए पब्लिकली पोस्ट होना पड़ेगा। और अगर कोई केमेनियन उसमें अप्लाई करते हैं तो उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। दैट टोटली मेक सेंस। बट अगर किसी वजह से केमेनियन एप्लीकेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट करी जाती है तो आपके टेम्प्रेरी वर्क परमिट अप्लाई होते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे एम्प्लॉयर से, आपसे नहीं, एम्प्लॉयर से। कितने सारे केमेनियंस की एप्लीकेशन आई थी, कितने सारे केमेनियंस का आपने इंटरव्यू लिया था, उनका क्वालिफिकेशन क्या था, वर्क एक्सपीरियंस क्या था, बैकग्राउंड क्या था, and they will specifically ask for the reason for their rejection and why they're hiring you over them. इसी के चलते ये बहुत क्लियर है और बहुत ऑब्वियस है कि बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है आगे जाके, क्योंकि ज़्यादातर यही देखा गया है जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयर्स हैं जो आउटसोर्स करते हैं बाहर से एम्प्लॉयमेंट, उनके टाइप्स होते हैं अलग अलग एजेंसीज और कंसल्टेंट्स के साथ जो ग्लोबली प्रेजेंट है। और ये इसलिए करते हैं टू गेट चीपर लेबर, कॉस्ट कटिंग के लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉय करेंगे शायद उनको ज़्यादा सैलरीज ऑफर करनी पड़े। बट अब ये लग रहा है कि इस वजह से जो पूरी चेन है जॉब की वो इम्पैक्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर एक जॉब 14 डेज तक निकली रही और किसी ने नहीं ली, उसके बाद ये मैसेज पास हो रहा होगा कंसल्टेंट्स तक, और इसमें सबके कमीशन होते हैं। आई थिंक ये अब बहुत चैलेंजिंग होने वाला है आपके लिए अगर आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसमें भी दो चीज़ें आती हैं। अगर आप एक वाइट कॉलर एम्प्लॉय हैं, मीन्स यू वर्क फॉर अ बैंक, आप किसी फाइनेंशियल कंपनी में काम करते हैं, आप हॉस्पिटैलिटी में बहुत बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं, या फिर आप एक डॉक्टर हैं, सो द चांसेस आर स्टिल वेरी गुड दैट यू विल हैव अ स्पेसिफिक स्किल जो शायद यहाँ पे उनको केमेनियंस में या आम जनता में नहीं मिलेगा। एंड दे कैन स्टिल से कि हमें ये एप्लीकेंट इसलिए चाहिए क्योंकि उनके पास ये स्पेसिफिक स्किल सेट है। वेराज अगर आप एक ब्लू कॉलर एम्प्लॉय हैं, विच मीन्स यू वर्क एज अ हेल्पर एंड you want to work as a cashier or a carpenter or any other skilled labor in a construction company, so chances are really less with the current scenario, but who knows what's gonna happen next. मेरे एनालिसिस के हिसाब से एक और मेजर रीज़न है कि ये हो रहा है क्योंकि 2022 में 34,000 प्लस फॉरेन वर्कर्स आए हैं केमन आइलैंड्स में। और किसी भी देश में अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन आती है, अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बोलूँ तो 10.9% लोग ऐड हुए आइलैंड में। डेफिनेटली ये उस कंट्री के रिसोर्सेज को इम्पैक्ट करता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर चले जाता है, और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली बट नहीं सकते, तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है सोसाइटी में। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि वो चाह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रुके कंट्री में और
ज़्यादा लोग बढ़ेंगे भी नहीं इससे और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको जॉब से मिल जाएगी। सो फ्रॉम गवर्नमेंट परस्पेक्टिव इट्स अ वेरी गुड मूव। मेरे एनालिसिस के हिसाब से दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि रीसेंट टाइम्स में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं फेक वर्क परमिट को लेके। आप में से कुछ लोग मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं जिनसे मैं पर्सनली मिला हूँ, जो यहाँ एक फेक वर्क परमिट के वजह से आए थे एंड दे लॉस्ट अराउंड 6 लाख रुपीज़। ऑल्सो दे वर इम्पाउंडेड इन अ गवर्नमेंट फैसिलिटी और शायद उन्हें परमानेंटली इस कंट्री से ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है। सो ऐसे बहुत सारे केसेस बीच में बढ़े थे, तो हो सकता है उस चीज़ को रोकने के लिए भी ये काम आए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एम्प्लॉयर के हाथ में तो है, अगर एम्प्लॉयर बताए ही ना कितने लोग की एप्लीकेशंस आई थी तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। वेल, अगर इमिग्रेशन को पता चला कि ऐसा कुछ भी हो रहा है, सो एम्प्लॉयर विल गेट अ फाइन ऑफ $5,000 अप फ्रंट और आपकी जॉब भी खतरे में अगर आप ऐसे जुगाड़ से यहाँ पे आते हो। So please don't fall into any traps. So anyways guys, we come to the end of this video. इस टॉपिक के बारे में मैं इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकता था जितनी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अभी ये रूल इम्प्लाई नहीं हुआ है, 31 मार्च से होने वाला है। सो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैसा होने वाला है आपके लिए और एग्जिस्टिंग लोगों के लिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ आप मेरे से मत पूछना, क्योंकि मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए डेफिनेटली आपको एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट के पास ही जाना पड़ेगा जो आपको गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से बता सकते हैं व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर दिस न्यूज़ विथ यू सो दैट यू नो व्हाट्स हैपनिंग। बट अगर आप कोई भी स्टेप लेते हैं तो वो आप अपने रिस्क पे ही ले रहे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेंड विद देयर वर्क परमिट्स, जो काफ़ी सिक्योर माना जाता है, जिस पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है और वो कहते हैं कि आप वेरीफाई कर दो ये सही है कि नहीं। सो रियली आई डोंट हैव दैट कंट्रोल। ये इमिग्रेशन का मामला है, मैं कैसे बता सकता हूँ ये फेक है या किसी ने PDF एडिट करके दिया है। सो इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू ऑथेंटिकेट वेदर इट्स वैलिड और नॉट। ये सिर्फ इमिग्रेशन ही कर सकती है और आप इमिग्रेशन को ईमेल करके ये कंफर्म भी कर सकते हैं। वेल, होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई एम वाई एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर बीची लाइफ।